हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है और हम सभी लोग को फॉर्म अपना फिलअप करना है, क्योंकि फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लेंगे तभी हम आगे के और सारी अपनी तैयारियों को अच्छे से कर सकेंगे। नहीं तो बाद में साइट का क्रैश होना, ये होना, वो होना, बहुत सारी चीज़ें, समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए ऑफिशियल साइट पर जाना है बीपीएससी की। यहाँ से जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद स्क्रीन ऐसे आपके सामने बीपीएससी की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। वहाँ पे आपको जाने के बाद सीधा आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर्म दिख रहा होगा आपको। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ, ये देखिए अप्लाई फॉर्म दिख रहा है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर जाना है, इसे इंटरफेस खुलेगा, इसको ओके करते हुए आगे बढ़ जाना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, कैसे एग्ज़ाम शुरू से लेकर एंड तक आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, किसमें कोई गलती नहीं करना, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय का बार बार कहना है कि अगर आपने गलती की तो आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा और इससे आप बाहर कर किए जा सकते हैं पूरे एग्ज़ाम से। तो चलिए देखते हैं, ये ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए स्कूल टीचर / हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सबसे कॉर्नर में चले आना है आपको। क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है आपको। फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आज यहाँ समझेंगे। देखिए एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा सामने आपको। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। जैसे आपका नाम है यहाँ पर कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आपको मिस, मिस्टर, मिसेस यहाँ पर KM लगा के ही करना है, क्योंकि पिछली बार समस्या किए थे। जैसे मेरा नाम आशीष है तो सबसे पहले यहाँ पर आशीष लिख दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पर कुमार अगर बीच में तो कुमार, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। और लास्ट नेम में आपका सर नेम जो होगा वो यहाँ पर मेंशन करना है। इस वाले कॉलम में आपको अपने फादर नेम मेंशन करना है। अगर फादर की जगह हस्बैंड का लिखना चाहते हैं तो हस्बैंड का भी महिलाएं लिख सकती हैं, मदर नेम में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना आधार अपलोड करेंगे तो यहाँ पर वो 12 डिजिट का नंबर मांगेगा जो आपके आधार का है, और उसके नीचे ये देखिए PDF जो कि 100 KB में करके आपको अपलोड करना है। PDF फॉर्म में 100 KB में कन्वर्ट करके अपलोड करना है, और आपके आधार का आगे और पीछे दोनों साइड का होना चाहिए। यहाँ पर आप उसको अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। आर यू परमानेंट रेजिडेंस ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो अगर आप बिहार के हैं तो यस कर देना है, अदर स्टेट के हैं तो नो कर देना है। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप देखिए यहाँ पर अगर अदर स्टेट हैं हम तो नो पर पहले से ही रहेगा। अगर आप यस करेंगे तब, सॉरी, यस करने का ऑप्शन अभी मैं पेन चला रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा है। यस करेंगे तो आपको यस करने के बाद इफ़ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी कोड, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, EWS, SC, ST, EBC, BC, यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे यस करते हैं आप, तो ये जैसे यहाँ पर फॉर्म मैंने भरा नहीं है, तो जैसे कुछ भी करते हैं, जैसे आप बिहार के परमानेंट अगर रेजिडेंस हैं तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आएगा। उसके बाद आप जब और भी यहाँ पर यस करने का प्रयास करेंगे, अभी हो नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने किया नहीं, अच्छा यस हो गया। तो इसके बाद EWS जैसे करेंगे तो देखिए जो भी आपको अपना उसमें एंटर करना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट कास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर लिखना है उसमें सर्टिफिकेट नंबर, EWS का सर्टिफिकेट नंबर, डिटेल आपको डालनी है। इशू डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करके डाल लेना है। सर्टिफिकेट इशूड बाय बिहार या कहीं और का ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट अपलोड का PDF भी 100 KB में करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नोट करके, आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णता आश्वस्त हो लें, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपकी शादीशुदा हुआ है तो मैरिड लगा सकते हैं, यहाँ पर अनमैरिड लगा सकते हैं, अदर कौन लगाएगा भगवान ही जाने। यहाँ पर जैसे मैरिड मैंने क्लिक कर दिया, इस पर जेंडर मान लीजिए मेल क्लिक कर दिया आपने, और आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल जेंडर में, और थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर, ठीक है। आर यू ग्रैंडसन फ्रीडम फाइटर वाले जो भी हैं यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो नो पे पहले से ही रहेगा। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब PWBD हैं तो आपको यहाँ पर ये 40% डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है उसको आप विजुअल अगर फुलफ़िल करते हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यस जैसे ही आप करेंगे कि मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है, जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता की ही मान्य होगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ओके करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इन चारों में से एक चूज़ करना है। इफ़ यस नेचर ऑफ डिसेबल, तो आप
विजुअल हैं, कि हियरिंग में प्रॉब्लम है, कि ऑर्थोपेडिक हैं, या मेंटली में कुछ समस्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर उससे संबंधित डाल देना है। इशू डेट यहाँ पर डालते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। इसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का विवरण, इसमें पूरी सब चीज़ भरना है। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके देखिए ये पूरा दिव्यांगता का हो गया। और यहाँ पर अगर आपको किसी लिखने वाले की व्यवस्था चाहिए आपका क्वेश्चन करने के लिए दिव्यांगता में, तो वहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। उसके साथ फिर नोट में वही बात कही गई है कि अगर आपका कुछ समस्या आई या जो भी अगर गलत पाया गया तो आपको बाहर किया जाएगा और उससे आपकी कोई आपत्ति नहीं होगी। डू यू वांट टू पे कन्वेंशनल फ़ी एज़ पर एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर आप जब यस करेंगे ठीक है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो आप एक्स सर्विसमैन हैं, इसमें क्या करना है आपको यस नो जो भी नो करना है। और पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय स्थानांतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, एक सेकंड पेन नहीं काम कर रही है, तो यहाँ पर अगर आप पहले से टीचर हैं यहाँ पर तो उसमें यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको सारी चीज़ें इसके अंतर्गत फिल करनी पड़ेंगी, जैसे आपका डेजिग्नेशन इंटर स्कूल, पेन ही नहीं इंटर डेजिग्नेशन इंटर स्कूल सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और इसमें क्या कर देना है अपलोड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो नियोजित टीचर के लिए है ये सब। आप यहाँ पर इसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आप नहीं हैं तो। बाकी अगर आप हैं तो आपको सारी चीज़ें इसमें फुलफ़िल करनी होंगी। इसके साथ अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने, कोई एक ही आपको चुनना है। तो सबसे पहले दिया है बीएड, बीएड एमएड, बीएलएड, बीएड, बीएससी एड, बीपीएड, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी डीएलएड वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यथा बीएड आदि धारक नहीं है कक्षा 11-12 के लिए, वो यहाँ पर क्लिक करके आगे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देख लीजिए, केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड यथा बीएड धारक नहीं है कक्षा 11-12 के लिए, ये दोनों हैं। संगीत, ललित कला, नृत्य, ये हो गया 9-10 के लिए। विशेष विद्यालय अध्यापक, वो जो विशेष नियुक्ति आई है जो टोटल 900 के आसपास है, उसमें 200 या 250 के आसपास 9-10 के लिए दिया गया है, तो 9-10 के लिए। अब इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आ गई है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। अगर आप वर्ष 2012 से पूर्व हैं तो यहाँ पर आपको केवल दक्षता चुनना है, अन्यथा आप कोई भी हो तो सिर्फ आपको पात्रता परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा पर क्लिक करना है। और आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2, ठीक है। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीटेट पेपर का सेकंड होना चाहिए क्लियर आपका। अब नीचे आके देख लेते हैं, आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वैसे एक ही पर क्लिक हो रहा है अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा आगे बढ़ के चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें दोनों पर क्लिक हो रहा है लेकिन एक पर फिर ब्लैंक हो जा रहा है, या दोनों पर आप क्लिक कर सकते हैं, जैसा भी आपके साथ हो। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग होंगे कि जो यही करेंगे ऊपर वाला, कि शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए स्पेशल वाले जो होंगे वो इसमें क्लिक करेंगे। लैंग्वेज पेपर कौन सी मैंडेटरी है, इसमें देख लीजिए। अब आप जो लैंग्वेज पेपर आएगा सब्जेक्ट, इसमें से आपका, आप सभी लोग जानते हैं 30 मार्क्स का होने वाला है। तो उस 30 मार्क्स में 7 नंबर की इंग्लिश होनी ही होनी है, 8 नंबर की और 7 ही नंबर की होनी है, और 23 नंबर की लगभग जो भी जितने भी होनी है क्वालिफाइंग की, उसमें 9 नंबर आपको क्वालिफाइंग चाहिए, जिसमें आप उर्दू, बांग्ला, हिंदी में से कोई एक चुन सकते हैं। इंग्लिश आपकी कंपलसरी होगी ही होगी। तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है अपना। चलिए, जैसे हिंदी यहाँ पर चूज़ कर लिए। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको भरनी है, जैसे कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, 10 तारीख 11वां महीना 2000, जितने भी आप में 1900 में जिसमें भी पैदा हुए हों आप, वो ये चीज़ें यहाँ पर आपको फुलफ़िल कर देनी है। उसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इनमें से किस विद्यालय, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ से आगे। आप करस्पॉन्ड एड्रेस में चले जाते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपका करस्पॉन्ड एड्रेस देना है, एड्रेस 1, लेन 1, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको फुलफ़िल कर देनी है। उसके साथ साथ आपको अगर आपका कोई परमानेंट रेजिडेंस करस्पॉन्डेंट के, जैसे आप दोनों एक ही भर सकते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस ये सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस है आपका, जो कि आपके भविष्य में जो भी ऑफिशियल वर्क होगा इसी पर आपके पोस्ट किया जाएगा। तो अगर आप कहीं कार्यरत हैं, वहाँ का एड्रेस देना चाहते हैं तो इस पर डाल दीजिए, अन्यथा यही एड्रेस दोनों में आप डाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है फॉर्म में। देखिए,
आगे दिया हुआ है, यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, फॉर डिटेल्स प्लीज़ रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली। मतलब आपको ध्यानपूर्वक अपना जो इनका एडवर्टीजमेंट निकला है उसको पढ़ लेना है कि आप सारी फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यस और नो में से एक चीज़ करना है, नो कर देंगे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, यस ही आपको यहाँ पर करना है। उसके साथ साथ आपको अपना एक ईमेल डालना है, एक कंफर्म ईमेल आईडी फिर से डालना है, वेरीफाई यहाँ से करना है। वेरीफाई करेंगे तो आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी से मेल पहले वेरीफाई होगा, फिर आपका यहाँ मोबाइल नंबर होगा और फिर आपसे यहाँ पर फिर ओटीपी आपको डालना होगा जो आपका गेट होगा मोबाइल से, ठीक है। वेरीफाई ईमेल करना होगा यहाँ से आपको, और जो मोबाइल नंबर डालने पे ओटीपी आएगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा डाल देना है और कैप्चा डाल के आपको यहाँ पर एक नीचे पढ़ लेना है, फिर फाइनल सबमिशन कर देना है। देखिए नोट में एक लाइन दी गई है, नोट में दिया गया है कि कृपया निबंधन सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों की जांच कर लें। सबमिट बटन क्लिक करने के उपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन एडिट संभव नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से बता दिया गया है। तो आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सबमिट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होगा। देखिए जैसे सबमिट करें, फर्स्ट नेम इज़ मैंडेटरी, मतलब अब इसके आगे मैं जब तक सब कुछ नहीं भर दूंगा तब तक इसके आगे वीडियो नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो जो भरनी है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आएगी तो मैं इसके आगे का प्रोसेस फुलफ़िल करके अगली वीडियो में आपको सामने ला के दिखा दूंगा। यहाँ पर आप सभी लोग अपना PDF 100 KB में बना लीजिएगा। 100 KB में PDF बनाने के बाद आपको उसको PDF के फॉर्म में रखना है और फिर डाउनलोड सारे ऑप्शन पे करने हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपना सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पात्रता परीक्षा पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें नीचे आएगा लाइन कि आपने किस पात्रता परीक्षा को पास किया है। तो सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, दक्षता 6 to 8 प्रारंभिक के लिए क्या। अगर मान लीजिए इस पर हमने क्लिक कर देता, पहले आप तीनों पढ़ लीजिए फिर क्लिक करके आगे देखते हैं। और ये दक्षता वालों के लिए हो जाएगा, पात्रता और दक्षता परीक्षा एस्टेट पेपर जो बिहार एस्टेट पेपर 1 होता है इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट होंगे 1 और 4 ईयर एग्जाम्पशन, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ जो भी है इनका सब्जेक्ट, और अन्य में भी करके कर सकते हैं। 11th-12th वालों के लिए भी यहाँ पर क्लिक करके इन सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के जो भी आपका है विषय उसको चुन के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे आप फिर आगे बढ़ने का जब प्रयास करेंगे तो जैसे मान लीजिए माध्यमिक पर एक बार टिक करके हम यहाँ पर क्लिक करके आगे चलते हैं। प्लीज़ वैलिड, अच्छा हमने ऊपर कर दिया है क्या। प्लीज़ सेलेक्ट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, अच्छा ओके। यहाँ पर सबसे पहले आपको परमानेंट रेजिडेंस वगैरह को फुलफिल सेलेक्ट करते हुए ही आना पड़ेगा। तो चलिए मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, कहाँ गया ये। और आप इसमें जान लीजिए क्वालिफाइंग पेपर बता दिया मैंने। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे मैं मांग रहा है क्या, रेजिडेंस बिहार भर के देख लेता हूँ, हो सकता है अगर आपको दिखा दे तो एक बार। और जो जहाँ के होंगे वहीं के लगाएंगे, देख के ऐसा नहीं है कि भर देंगे। चलिए इतना आप लोग पहले करिए, जैसा जैसा आप खोलते जाएंगे आगे वैसा वैसा आप सभी लोग को आगे डिटेल मिलती जाएगी। बाकी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी और सारी चीज़ें देखकर पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा दूंगा, जिसके साथ जिनके पास जो फुल सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वही अपलोड करिएगा। एस्टेट वालों के लिए लिंक ओपन हो गई है, वो वहाँ से डाउनलोड कर लें अपना रिजल्ट। बाकी जो BEd के कैंडिडेट रिजल्ट उनका अभी मार्कशीट इंटरनेट वाली आई है तो वो लगा सकते हैं। और अभी जो इनका इस बार पास हो गए हैं लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है वो लगा दीजिए और आपका DV तक ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगी, तो उससे समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको इसके बाद भी कुछ ना समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।